कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, हरिद्वार में पूजा कर लेंगे, पदई बाग में खेती कर लेंगे, पर नहीं चाहता है कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले और इसलिए जानबूझ करके कोर्ट पर कोर्ट कराता है। 24 अक्टूबर को जो है सो धनवार विधानसभा का नामांकन करने जा रहा है खोरी महुआ अनुमंडल में। धनवार विधानसभा से पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी, जिनका देख सकते हैं चुनाव झारखंड विधानसभा के चुनाव का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे चुनाव आयोग ने दिनांक भी इसका घोषित कर दिया। तारीख परिचय के मोहताज नहीं, जिस तरह से इनको समर्थन लोगों का मिल रहा है, लग रहा है कि आने वाला दिन में धनवार विधानसभा में बदलाव होगा। ताई जनता क्या भैया किस तरह से बताएगा, जिस तरह से आपका वर्चस्व चल रहा है, जिस तरह से बोलबाला चल रहा है, क्या लग रहा है किस बार धनवार विधानसभा में बदलाव होगा? जनता का मूड में बदलाव इस बार है? आपके अपना टाइम को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोगों का जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम लोग की पार्टी और हम तो हमेशा 5 साल 365 दिन 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं और हम लोगों की 5 साल तैयारी रहती है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो घोषणा किया है, हम 24 तारीख को 24 अक्टूबर को जो है सो धनवार विधानसभा का नामांकन करने जा रहा है खोरी महुआ अनुमंडल में। और हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और यहाँ के स्थानीय विधायक ने जनता से वोट लेकर के जनता के साथ जो गद्दारी किया, जो दल बदलू किया, इससे पूरे धनवार की जनता जो है सो आक्रोशित है। और बाबूलाल मरांडी 5 साल के दौरान एक भी काम अपने विधानसभा क्षेत्र में काम भी नहीं किए, न 5 साल में जनता के लिए कोई आवाज उठाए। लेकिन जैसे सर बोला जा रहा है कि आप 24 अक्टूबर को बोल रहे हैं कि हम अपना नामांकन करेंगे, लेकिन गठबंधन जो आपकी पार्टी से है वहाँ वो उम्मीदवार को घोषित नहीं किए कि धनवार विधानसभा से कौन से उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप क्या कंफर्म कर लिए कि हम ही जाएंगे, नामांकन में जाएंगे? सबसे पहली बात है कि हम अपने पार्टी की ओर से कंफर्म है और इंडिया गठबंधन में भी भाकपा माले को ये सीट मिल गया है। ये सिर्फ घोषणा होना बाकी, राज भी सेट शेयरिंग का भी घोषणा हुई है। तो जैसे कि आप बोला जा रहा था और सबसे बड़ा मुद्दा रहा था आपका गांव प्रखंड में कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था, लेकिन उसका देखिए डिग्री कॉलेज का भी यहाँ पे मिला हुआ है कि आने वाला दिन में डिग्री कॉलेज भी बनेगा। तो जैसे कि क्या इसका वर्चस्व? तो डिग्री कॉलेज तो हम लोगों ने 14 मई 2024 को जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तो कल्पना मुर्मू सोरेन जी मैडम जो आई थी तीसरी में, उन्होंने घोषणा भी की और गांवा तीसरी के लिए एक डिग्री कॉलेज उन्होंने 38 करोड़ का स्वीकृति भी दे दी चुनाव के पहले। तो हम समझते हैं कल्पना मुर्मू सोरेन ने जो मैडम ने घोषणा की, जो हेमंत सरकार ने जो घोषणा किया, वो अपना वादा को पूरा किया है। और अभी गांवा में डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीएड कॉलेज, इन सभी कॉलेजों को हम लोग खुलवाएंगे, जिस तरह से विनोद सिंह अपने विधानसभा में बेगोदर में कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी सबसे बड़ा धनवार विधानसभा में जो पटरी पर उतर गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो हमारे, हम जब एमएलए थे उस समय मतलब 6 डॉक्टर रहता था इसी गांवा हॉस्पिटल में और तीसरी में धनवार में, उसके बाद में यहाँ पर जो है सो शिक्षक भी रहते थे। अभी तो ऐसे कितने विद्यालय हैं जहाँ शिक्षकों का घोर अभाव है। नहीं, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के राज में और बीजेपी के यहाँ पे वर्तमान विधायक के तौर पर यहाँ पे काम नहीं हुआ, लेकिन उनका कहना कि हम यहाँ पे 3 पुल दिए, वैसे पुल दिए जो लोगों के काफी दिनों से मांग था, उस मांग को हमने पूरा किया है। पुल को अपने घर से देता है। मैं भी विधायक बना तो 12 पुल बनाए, वो 2000 में जब मुख्यमंत्री बनाया तो 2 पुल बना। हम तो अपने प्रिय में देखे अभी 18 करोड़ का पुल सिरगुआम बनाए, आपके जो है सो पथलडिया में बनाए, हम जो है सो डड़कोल में बनाए, हम जो है सो बिस्नी टिकर नवाडी जमदार के बीच में बनाए, हम कैलाश ढाब में बनाए। इसलिए पुल इज ए नॉट फैक्टर, पुल कोई फैक्टर नहीं है। हम कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम किसी कीमत में बीजेपी में नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद जाना पसंद करेंगे, हरिद्वार में पूजा कर लेंगे, पदई बाग में खेती कर लेंगे, और चुनाव में 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ और आप तुरंत बीजेपी के गोद में खेलने लिए चले गए। तो ये जो यहाँ के दलितों से, अकलितों से, यहाँ के गरीबों से जो वोट लेकर के जो विश्वासघात किए हैं, ये जनता इससे आपको जवाब लेगी। सवाल ये है कि आप इतने बड़े नेता होकर के जो जेबीएम का आपने बनाया था,
उस पार्टी को भी आपने बीजेपी में विलय कर दिए। तो ये तो जनता धोखाधड़ी वाले नेता को बहुत बदला लेती है। और इस बार पूरे धनवार विधानसभा में जनता बदलाव चाहती है। अभी हेमंत सरकार ने महिलाओं के लिए 1000 मैया सम्मान योजना, जो इसको हर 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं को देने का काम किया है। बिजली बिल माफ हुआ है, आपके जो है सो 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। तो ये जो गरीबों के लिए सबसे बड़ा, अभी हमारे बहुत से गरीब लोगों को बिजली विभाग के लोग आते थे, बिजली काट देते थे कि आपको 30,000 है, 20,000 है, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। 200 यूनिट तो हम समझते हैं बहुत गरीब घर में खर्चा भी नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा काम महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सरकार ने किया है। इसलिए इस बार पूरे माँ बहन, किसान, मजदूर, गरीब, हर लोग, और इस बार तो हेमंत जी ने कहा, कैबिनेट में निर्णय भी लिया है कि हमारी सरकार दोबारा आएगी तो 2500 रुपया हर महिला को दिसंबर से देंगे। मतलब एक साल में एक महिला 18 साल से ऊपर है, उसको 30,000 रुपया महीना मिलेगा। नहीं तो जैसे कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अब बात कर रहे हैं, तो जैसे कि खुद विधायक जी गोगो दीदी जो बोल रहे थे उसका फॉर्म खुद भरवा रहे थे, तो क्या लग रहा है कि ये चुनावी एजेंडा हो सकता है, या तो गठबंधन हो या तो बीजेपी गठबंधन हो, दोनों, एक इंडिया अलायंस है और एक आपका जो चल रहा है बीजेपी गठबंधन, दोनों में कौन सा पार्टी का जो अभी चुनावी के दौर में या तो लुभाने का प्रयास चल रहा है, या कि जनता का वोट का बरगलाने अपने, या तो बीजेपी के हो या तो आपका कांग्रेस गठबंधन के हो, क्या लग रहा है इसका किसका फायदा इसको मिलने वाला है? सबसे पहले बात है कि ये फायदा महागठबंधन को मिलेगा। हम लोग बीजेपी के जैसा जुमलाबाजी नहीं करते। यही बीजेपी 2014 में कहा था कि हम 15 लाख रुपया माफ कर देंगे, हम महंगाई खत्म कर देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को महीना में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और उसके बाद में बोला था सब किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। एक काम भी नहीं किया। लेकिन हेमंत सरकार ने देखिए 50,000 रुपया तक के कर्जा माफ किया, 2 लाख रुपया तक के केबीसी माफ करने का योजना शुरू कर दिया। बीजेपी जो कहता है वो करता नहीं है, और हम लोग के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, यही फर्क है। नहीं तो जैसे कि बेरोजगारी भत्ता भी बोले थे कि सभी युवाओं को, बेरोजगारी भत्ता जो है सो बहुत बड़ी चीज है। बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता, यदि लोगों को नौकरी मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। और जब भी अभी देखिए चौकीदार बहाली की प्रक्रिया शुरू हुआ, भाजपा वाले ने एगो कोर्ट करवा दिया। अभी जो है सो दारू वाला, उत्पाद वाला जब बहाली शुरू हुआ तो कोर्ट करवा दिया। तो हम कह रहे हैं कि CAGL वाला है, कोई मतलब गड़बड़ी नहीं हुआ, उसमें भी कोर्ट करवा दिया। तो भाजपा नहीं चाहता है कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, और इसलिए जानबूझ करके कोर्ट पर कोर्ट कराता है। और जो है सो ये हेमंत सरकार पर मतलब मरता है अपनी विफलता को छिपाने के लिए। हम कहते हैं हेमंत क्या किया नहीं किया, हेमंत सरकार, आप केंद्र के लोगों ने क्या किया है? केंद्र का आज 1,36,000 करोड़ रुपया झारखंड का रॉयल्टी बाकी रखा है, वो रॉयल्टी दे देना। हम कहते हैं हर नौजवान को 5,000 नहीं 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जो मेरा हक बनता है, वो क्यों नहीं दे रहा है? अच्छा, जैसे कि झारखंड में हमेशा देखा जाता था विधानसभा में दो ही पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनके जितने भी गठबंधन पार्टियां का ही दावेदारी हमेशा दबदबा चलता था। लेकिन इस बार तीसरी सबसे बड़ी उभरता हुआ पार्टी जयराम मातो की पार्टी आ रहा है, JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कि अकेले पूरा चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि उनका वर्चस्व चलेगा, तो दोनों पार्टियों का इसका खमियाजा भुगतना पड़े, उनका घाटा लग सकता है? लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है, पार्टी बनाने का हक है। जयराम भी एक जुआ है, वो जनता तय करेगी। अब किसको गुजारना है, किसको खमियाजा है, ये तो जनता 20 तारीख को तय करेगी। हम और आप कहने वाले कौन है? तो धनवार विधानसभा में इस बार जनता की मूड क्या है? वो जनता से पूछिए ना। तो देख सकते हैं हमारे साथ पूर्व यहाँ के विधायक रहे धनवार विधानसभा से राजकुमार यादव जी थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखे और इन्होंने भी कहा कि इस बार झारखंड में जिस तरह से लगातार योजनाएं चल रहे हैं यहाँ की सरकार के द्वारा, उससे काफी लोग खुश है। यहाँ की महिलाएं को जिस तरह से, उसके बाद बिजली बिल हो गया, 200 यूनिट का बिजली बिल माफ कर दिया गया, उसके बाद जितने भी बकाया बिजली बिल था वो माफ कर दिया गया। महिलाओं को 1,000 रुपया मिल रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत, इससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके इस योजना से काफी लोग खुश है। और इस बार फिर से वही गठबंधन की सरकार, इंडिया अलायंस की पार्टी फिर से झारखंड में आने वाली है।